जा रही है ना। जी, ओम शांति आ रही है दीदी। थैंक यू जी। आज मीठे प्यारे बाबा निरहंकारी बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे तो पुराने तन में ही आना पड़ता है। मुझे तो नया तन भी नहीं मिलता है। इतनी ऊंची हस्ती, लेकिन पुराने तन में आना पड़ता है। फिर बाबा जगतांबा और लक्ष्मी का भी बहुत रमणीक बात बताते हैं कि लक्ष्मी मालिक विश्व की बनती है, लेकिन बाद में। अभी तो वो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साथ जगत अम्बा है। जगत अम्बा बन के सबकी सेवा करती है, तभी वो मालिक नहीं बनती। फिर आगे जाके जब महालक्ष्मी बनती है, श्री लक्ष्मी बनती है, तभी वो विश्व पर राज करती है। और अभी अम्बा बन के, माँ बन के सबकी सेवा करती रहती है। फिर बाबा हमारे ब्राह्मण जीवन की विशेषता याद दिलाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुश रहना, सदा खुश। तो खुशी का दान देते चलो। फिर सुंदर वरदानों की बरसात सद्गुरु के रूप में। मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारा हर संकल्प, हर कर्म ज्ञान से, ज्ञान स्वरूप बन के करोगे तो सफलता मिलेगी, और सफलता जो पाएगा वही सच्चा समझदार है। फिर बाबा बहुत सुंदर बात याद दिलाते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम सफलता मूर्त बनते हो ज्ञान स्वरूप बन के। इसीलिए भक्ति में हर कार्य शुरू करने से पहले स्वास्तिक और गणेश को याद करते हैं और स्वास्तिक निकालते हैं। तो वो बाबा कहते तुम्हारे स्थिति का ही गायन है, वो स्थिति को सिमरन करते हैं। स्वास्तिक सो स्थिति में स्थित होना, और फिर तुम ज्ञान स्वरूप बनते हो तो ज्ञान का देवता के रूप में वो लोग गणेश को याद करते हैं। तो इसीलिए हर कर्म, हर श्रेष्ठ संकल्प ज्ञान स्वरूप बन के करते रहेंगे, तभी समझदारी के साथ हमें सफलता भी प्राप्त होगी। तो सभी भ्रुकुटी के सिंहासन पर विराजमान बाबा के विश्व के मालिक बच्चों के लिए बाप दादा सामने बैठे हैं, सम्मुख बैठे हैं, और मुझे ज्ञान रत्न पिला रहे हैं। तो मैं भी उतना सजगता से बाप का फरमान बरदार बन के ज्ञान रत्नों को ग्रहण करूं। तो आज है 28/10/2025, बाप दादा मधुबन से। महावाक्य है, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। मीठे बच्चे, तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है। फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से तुम पूजा लायक बन जाएंगे। प्रश्न, कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो तब बाप के दिल पर चढ़ेंगे? उत्तर, देह अभिमान की बीमारी। इस देह अभिमान के कारण सभी विकारों ने महारोगी बनाया है। कितना बड़ा घाटा हो गया, महारोगी। यह देह अभिमान समाप्त हो जाए तो तुम बाप के दिल पर चढ़ो। दिल पर चढ़ना है तो विशाल बुद्धि बनो, ज्ञान चिता पर बैठो, रूहानी सेवा में लग जाओ, और वाणी चलाने के साथ साथ बाप को अच्छी रीति याद करो। जी बाबा। गीत चला है, जाग सजनिया जाग। तो सारी जाग गई है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने इस साधारण पुराने तन द्वारा मुख से कहा, ओम शांति। बाप कहते हैं, मुझे पुराने तन में, पुराने राजधानी में आना पड़ा। अब यह रावण का राजधानी है। तन भी पराया है, क्योंकि इस शरीर में तो पहले से ही आत्मा है। मैं पराये तन में प्रवेश करता हूँ। अपना तन होता तो उसका नाम पड़ जाता। हमारा नाम बदलता नहीं, उसका नाम
नहीं बदलता, शरीर लेता तो नाम बदल जाता, इसलिए उसका नाम है सदा शिव, क्योंकि वो पराये तन में आके ही वाणी में आके भगवान वाच बनता है। हमारा नाम बदल जाता तो हम शरीर में नहीं आते। मुझे फिर भी कहते हैं ना शिव बाबा, गीत तो बच्चे रोज सुनते हैं, नवयुग अर्थात नई दुनिया सतयुग आया। अब किसको कहते हैं जागो? आत्माओं को, क्योंकि आत्माएं घोर अंधियारे में सोई पड़ी है, कुछ भी समझ नहीं, बाप को ही नहीं जानते। अब बाप जगाने आए। अभी तुम बेहद के बाप को जानते हो। जी बाबा, उनसे बेहद का सुख मिलना है, वो भी नई दुनिया में। सतयुग को नई दुनिया कहा जाता है, कलयुग को पुराना युग कहेंगे। विद्वान पंडित आदि कोई भी नहीं जानते ये बात को। कोई से भी पूछो नया युग और पुराना युग कैसे होता है, तो कोई भी बता नहीं पाएंगे। कहेंगे यह तो लाखों वर्ष की बात है, अभी तुम जानते हो। हम नए युग से पुराने युग में कैसे आए हैं, अर्थात स्वर्गवासी से नरकवासी कैसे बने, तुम जानते हो ना। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को भी जानना पड़े ना, लेकिन नहीं जानते। जैसे जगत अम्बा की पूजा करते हैं, अब वो अम्बा कौन है जानते नहीं। अम्बा वास्तव में माताओं को कहा जाता है, परंतु पूजा तो एक की होनी चाहिए। शिव बाबा का भी एक ही अविचारी याद है। अम्बा भी एक है, परंतु जगत अम्बा को जानते नहीं। यह है जगत अम्बा और लक्ष्मी। लक्ष्मी है जगत की महारानी। तुमको पता है कि जगत अम्बा कौन है और जगत की महारानी कौन है? यह बातें कभी कोई जान ना सके। लक्ष्मी को देवी और जगत अम्बा को ब्राह्मणी कहेंगे। क्या कहेंगे मम्मा को? ब्राह्मणी। और लक्ष्मी को देवी महारानी। अम्बा को ब्राह्मणी कहेंगे। ब्राह्मण संगम पर ही होते हैं। इस संगम युग को कोई नहीं जानते। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि पुरुषोत्तम सृष्टि रची जाती है। पुरुषोत्तम तुमको वहाँ देखने में आएंगे। इस समय तुम ब्राह्मण गायन योग्य, गायन लायक हो, गायन लायक है। और जब गायन लायक बने, क्योंकि सेवा करते हैं, और जब पूर्ण संपूर्ण पवित्र जब बनेंगे तो पूज्य बनते हैं। तो हम सेवा करते हैं तो गायन करते, कितना कीर्तन करते हैं हमारे कृति का, व्रति का। और जब हम संपूर्ण पूज्य बनेंगे तो पूजा करते हैं फिर इतने अच्छे से विधिवत। तो बाबा कहते बच्चे देखो, अब इस संगम युग को कोई नहीं जानते। ब्राह्मण संगम पर ही होते हैं। इस समय तुम ब्राह्मण गायन लायक हो, सेवा कर रहे हो, फिर तुम पूजा लायक बनेंगे। ब्रह्मा को इतनी बुझाए देते हैं, तो अम्बा को भी क्यों नहीं दिखाई बुझाए? ब्रह्मा को इतनी बुझाए देते हैं, तो अम्बा को भी क्यों नहीं देंगे? उनको भी तो सब बच्चे हैं ना। माँ बाप की ही प्रजापिता, माँ बाप ही प्रजा का पिता बनते हैं।
बच्चों को प्रजापिता नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को कभी सतयुग में जगत पिता, जगत अम्बा नहीं कहेंगे। प्रजापिता का नाम वाला है। जगत पिता और जगत माता एक ही है, बाकी है उनके बच्चे। अजमेर में प्रजापिता ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे बाबा, क्योंकि है ही प्रजा का पिता। हद के पिताए बच्चे पैदा करते हैं तो वह हद के प्रजापिता ठहरे। यह है बेहद का। शिव बाबा तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है। यह भी तुम बच्चों को कॉन्ट्रास्ट लिखना है। जगत अम्बा सरस्वती है एक, नाम कितने रख दिए हैं? दुर्गा, काली आदि आदि। अम्बा और बाबा के तुम सब बच्चे हो। ये रचना है ना। प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, उनको अम्बा कहते हैं। बाकी है बच्चे और बच्चियाँ, है सब अडॉप्टेड, अडॉप्ट किया है सबको। इतने सब बच्चे कहाँ से आ सकते हैं? ये सब है मुख वंशावली। मुख से स्त्री को क्रिएट किया तो रचता हो गया। कहते ये मेरी है, मैंने इनसे बच्चे पैदा किए हैं। यह सब है अडॉप्शन। फिर है ईश्वरी, फिर है ईश्वर। मुख द्वारा रचते हैं। आत्माएं तो है ही, उनको अडॉप्ट नहीं किया जाता। बाप कहते हैं तुम आत्माएं सदैव मेरे बच्चे हो। फिर अभी मैं आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। बच्चे आत्माओं को नहीं, बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ, क्योंकि सारे आत्माएं तो है ही ऑलरेडी मेरे बच्चे। आत्माओं को नहीं अडॉप्ट करते, बच्चों को और बच्चियों को करते हैं। यह भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। इन बातों को समझने से तुम यह लक्ष्मी नारायण बनते हो। अंडरलाइन, अति सूक्ष्म बात है और ये बात को समझने से तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। कैसे बने यह हम समझा सकते हैं। क्या ऐसे कर्म किए जो यह विश्व के मालिक बन गए? कौन से ऐसे कर्म किए जो ये विश्व के मालिक बने? तुम प्रदर्शनी आदि में भी पूछ सकते हो। तुमको मालूम है इन्होंने स्वर्ग की राजधानी कैसी ली? तुम्हारे में भी यथार्थ रीति हर कोई नहीं समझा सकते। जिनमें दैवी गुण होंगे, इस रूहानी सर्विस में लगे हुए होंगे, वह समझा सकते हैं। अंडरलाइन करें। सेवा के मौके तो 1000 आएंगे, लेकिन मुझे रेडी रहना है। तो बाबा कहते जिनमें दैवी गुण होंगे, इस रूहानी सर्विस में लगे हुए होंगे, वह समझा सकते हैं। बाकी तो माया की बीमारी में फंसे रहते हैं। कहाँ फंसे रहते बच्चे? माया की बीमारी में। और महारोगी किसको कहा? कौन है महारोगी? ये तो माया की बीमारी लग गई, लेकिन पहले महारोगी किसको कहा? देह अभिमान तुम्हें महारोगी बनाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अनेक प्रकार के रोग हैं। देहाभिमान का भी रोग है। इन विकारों ने ही तुमको बहुत रोगी बनाया। बाप कहते हैं तुमको पवित्र देवता बनाता हूँ। तुम सर्वगुण संपन्न पवित्र थे। झूम वाले बच्चे, अपनी विशेषता को पूरा करो। बाबा ने बीच में डॉट डॉट डॉट
एम्प्टी प्लेस रख दिया कि बच्चे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। टीचर बैठा है ना स्कूल में होता है ना, ऐसे देते हैं, फिर इतना लिखते, फिर आगे का पूरा पूरा करो। तो बाबा ने आज तुम सर्वगुण संपन्न डॉट 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 टोटल ओम 7 शांति। डॉट्स है पवित्र थे। आप नहीं भानु ओम बहन, आपने पिछली बार बताया, दूसरे बच्चे बताएंगे। अपनी अपनी योग्यता बताइए, कोई भी बताए प्लीज। तुम सर्वगुण ओम शांति जी। बोलो भानु बहन। सर्वगुण संपन्न आपको 16 हमने क्लास। बोला था, आप थोड़ा चुप करोगे, आपने पिछली बार बताया था। अच्छा, नहीं हमने नहीं बताया था, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी सुजाता बहन मैंने बताया था पिछली बार, इनको बताने दीजिए। ओ, आपने बताया था कोई बात अर्चना नहीं। बहन, तो भानु बहन का नंबर है। जी जी, बहुत अच्छा हुआ। चलो, नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अगर कोई बताता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं नहीं, बताएंगे आपका हम। ही नंबर है, इसलिए बाबा ने इतना देर रुकाया, नहीं तो हाँ जी आता ना हमारे मुख से। ओके ओके। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म डबल अहिंसा। बहुत अच्छा, ठीक है। अभी तुम सर्वगुण संपन्न पवित्र थे, तुम थे, अभी पतित बन गए हो। बेहद का बाप ऐसे कहेंगे, इसमें निंदा की बात नहीं, ये समझाने की बात है। भारतवासियों को बेहद का बाप कहते हैं। मैं यहाँ भारत में आता हूँ। भारत की महिमा तो अपरंपार है, अपरंपार अपार है, अपरम और अपार, कोई उसका लिमिट नहीं है। भारत की महिमा तो अपरंपार है। यहाँ आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं, सबको शांति देते हैं। तो ऐसे बाप की भी महिमा अपरम अपार है, पारावर नहीं। जगत अम्बा और उनकी महिमा को कोई भी नहीं जानते। इनका भी कॉन्ट्रास्ट तुम बता सकते हो। यह जगत अम्बा की बायोग्राफी और यह है लक्ष्मी की बायोग्राफी। वह जगत अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है, फिर लक्ष्मी 184 जन्मों के बाद जगत की अम्बा होगी। चित्र भी अलग अलग रखने चाहिए। दिखाते हैं, लक्ष्मी को कलश मिला। क्या मिला? लक्ष्मी को कलश मिला। फिर लक्ष्मी फिर संगम पर कहाँ से आई? वह तो सतयुग में ही है। ये सब बातें बाप ही बैठ तुम्हें समझाते हैं। चित्र बनाने के ऊपर जो मुकर्रर है, उनको विचार सागर मंथन करना चाहिए, तो फिर समझाना सहज होगा। इतना विशाल बुद्धि चाहिए, तब दिल पर चढ़ेंगे। जब बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे, ज्ञान चिता पर बैठेंगे, तभी ही बाप के दिल पर चढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि जो बहुत अच्छी वाणी चलाते हो गया खेल, हो गए कमाल। ओम। ठीक है बाबा, जो भी है सत्य के मार्ग पे चल के तरासना तो है ही, खुद को हीरे समान बनाना तो है ही। तो बाबा बहुत सुंदर महावाक्य बोलते, सुनो। ऐसे तो नहीं कि जो बहुत अच्छी वाणी चलाते हैं वो दिल पर चढ़ते हैं, नहीं। बाप कहते हैं दिल पर अंत में चढ़ेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जी बाबा, दिल पर, कितनी सुंदर महावाक्य है। हाँ, बाबा कहते हैं, कोई कोई को लगता होगा ना कि हमें तो वाणी चलाने का मौका ही नहीं मिलता, तो बाबा उनको और भी नशा चढ़ाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सच्चा पुरुषार्थी है, अंदर से धारणा युक्त है, भले हमेशा साइलेंस में रहता है, वही दिल पर बाप के चढ़ेगा।
तो बाबा सबके व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप लगा रहे इस द्वारा, क्योंकि बहुत सारे हैं ना अपने, कितने सादे महारथी है जो हमेशा आगे रहते बोलने के लिए, और उनके वाणी में धार भी है, तेज भी है। तो बाबा सभी के लिए कहते हैं, क्योंकि एक ही आत्मा तैयार है। बाबा कहते मम्मा को भी नहीं पकड़ते, बाबा कहते ब्रह्मा केवल तैयार है, बाकी सारी सीटें खाली है। तो ये महावाक्य भी सबके लिए है। तो बाबा कहते बच्चे देखो, जब बाबा की अच्छी रीति याद करेंगे और ज्ञान चिता पर बैठेंगे तब बाप के दिल पर चढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि जो बहुत अच्छी वाणी चलाते हैं वह दिल पर चढ़ते हैं, नहीं। बाप कहते हैं दिल पर अंत में चढ़ेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जब, अब ये महावाक्य बड़ा ध्यान से सुनो और छप दो दिल में, जब देह अभिमान खत्म हो जाएगा तभी बाप के दिल में जगह मिलेगी। माना राजधानी में भी सब तरफ अच्छा ही अच्छा प्राप्त होता रहेगा। बाप कहते हैं दिल पर अंत में चढ़ेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जब देह अभिमान खत्म हो जाएगा। बाप ने समझाया है, ब्रह्म ज्ञानी, आज बाबा ने कल भी ब्रह्म ज्ञानी को याद किया था, आज भी उनको बाबा ने सम्मान दिया। बाबा ने समझाया है ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में लीन होने की मेहनत करते हैं, परंतु कोई लीन न हो सके, बाकी मेहनत करते हैं, उत्तम पद पाते हैं। ऐसे ऐसे महात्मा बनते हैं जो उनको प्लैटिनियम में वजन करते हैं, क्योंकि ब्रह्म में लीन होने की मेहनत तो करते हैं ना, तो मेहनत का भी फल मिलता है, बाकी मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। प्लैटिनियम सबसे प्रेसियस मेटल, गोल्ड से भी उसका प्राइस ज़्यादा है ना भाई जी? यहाँ पे बैठे डायमंड वाले अभ्यासी। हाँ, तो बाकी मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिलती, उनका प्लैटिनियम में वजन करते हैं। तुम बच्चे जानते हो अब ये पुरानी दुनिया गई की गई, इतने बॉम्ब्स बन गए, रखने के लिए थोड़ी है। तुम जानते हो पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये बॉम्ब्स काम आएंगे। अनेक प्रकार के बॉम्ब्स हैं। बाप ज्ञान और योग तुम्हें सिखलाते हैं। फिर क्या हुआ तुम्हें सिखलाए ज्ञान और योग? तो फिर राज राजेश्वरी डबल सिरताज देवी देवता तुम बनेंगे। चढ़ गए नशा? बाप ज्ञान और योग तुम्हें सिखलाते हैं, फिर राज राजेश्वरी डबल सिरताज देवी देवता बनेंगे। कौन सा ऊंचा पद है? ब्राह्मण चोटी है ऊपर में, चोटी सबसे ऊपर है। अभी तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने बाप आए हैं, फिर तुम भी पतित पावनी बनते हो, है ना नशा? है जी बाबा, क्योंकि बाबा ने प्रश्न पूछा है, फिर तुम भी पतित पावनी बनते हो, है नशा? जी बाबा। हम सबको पावन बनाए, राज राजेश्वरी बना रहे हैं क्या? यहाँ पे भी प्रश्न पूछा। वैसे तो अव्यक्त मुरली में प्रश्न का बड़ी मार रहता है, साकार मुरली में इतना क्वेश्चन मार्क नहीं आता, आज है। बाबा कहते बच्चे देखो, हम सबको पावन बनाए, राज राजेश्वरी बना रहे हैं क्या? प्रश्न पूछा। नशा हो तो बहुत खुशी में रहे। अपने दिल से पूछो, हम कितनों को आप समान बनाते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा और जगतांबा दोनों एक जैसे हैं। ब्राह्मणों को रचना रचते हैं, ब्राह्मणों की रचना दोनों रचते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने की युक्ति बाप ही बताते हैं। यह कोई शास्त्र में नहीं है, यह है गीता का युग। क्या नाम मिला संगम युग को? यह है गीता का युग। कितना सुंदर है ना? मनुष्य समझते गीता पाठ करेंगे तो भगवान प्राप्ति होगी, मुक्ति जीवन मुक्ति, सद्गति सद्बुद्धि होगी, लेकिन नहीं। गीता किसने बोली वो समझने से सब कुछ प्राप्त होगा। श्री कृष्ण तो गीता का कैरेक्टर है, वो गीता नहीं बोल रहे हैं, वो तो गीता खुद ही सीख के सुन के वैसे बन रहे हैं। नेक्स्ट टू गॉड भले बन रहे हैं,
लेकिन वो भगवान नहीं है। वो भगवान का लाडला बच्चा है जो भगवान समान बनता है। जो भगवान को अंत में भूल को उनको सब इतना प्यार करते, लाड करते, उनको सम्मान देते, दिल पे उनके ही चरणों में पड़े रहते हैं। तो बाबा कहते बच्चे देखो, यह है गीता का युग। महाभारत लड़ाई भी बरोबर हुई थी। राजयोग एक को सिखाया होगा क्या? हाँ, एक को राजा बनाएंगे? बहुत होंगे ना सीखने वाले राजयोग। तो बरोबर यह महाभारत लड़ाई हुई थी। महाभारत सबसे श्रेष्ठ भारत फिर से स्वर्ग बनेगा। तो इसलिए जहाँ पे महान कार्य हो रहा है, परम सद्गुरु आ गया है, तो भारत महान है। तो महाभारत लड़ाई भी बरोबर हुई थी ना। राजयोग एक को सिखाया होगा क्या? मनुष्य की बुद्धि में फिर अर्जुन और कृष्ण ही है, एक की बात नहीं। यहाँ तो ढेर पढ़ते हैं। बेटे भी देखो कैसे साधारण हैं। सारे ही बच्चे साधारण हैं। कोई मठाधीश पीठाधीश बड़े बड़े शिष्यों को लेके ऐसे बड़े आसन पे नहीं बैठे। देखो मेरे बच्चे कैसे साधारण बैठे हैं। ये तो सबसे साधारण नंबर 1 तो ये है। यहाँ तो ढेर पढ़ते हैं, बैठे भी देखो कैसे साधारण हो। छोटे बच्चे अल्फ बे पढ़ते हैं ना। तुम बैठे हो, तुमको भी अल्प बे पढ़ा रहा है। अल्प और बे यह है वर्षा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बनेंगे। देखो कितना सहज रास्ता दिया, सहज राजयोगा द्वारा ईश्वर ने। वो भी विश्वविद्यालय में, कोई भारतीय विद्यालय, कोई जापान विद्यालय नहीं है। कितना सहज रास्ता। तो बच्चे देखो, बाप कहते हैं मुझे याद करो विधिवत, समझ के, ज्ञान के तीसरे नेत्र द्वारा, थर्ड आई द्वारा मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कोई भी आसुरी काम नहीं करना है। जी बाबा, कोई भी आसुरी काम नहीं करना और दैवी गुण धारण करने हैं। देखना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है ना। यह भी प्रश्न है। देखना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है ना। मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। गाते हो ना। अभी निर्गुण आश्रम भी है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। निर्गुण अर्थात मेरे में कोई गुण नहीं। अब गुणवान बनना और बनाना, गुणवान बनना तुम्हारा काम है और बनाना बाप का काम है। अब गुणवान बनाना तो बाप का ही काम है। कोई गुरु गोसाई नहीं कर सकता इसके लिए, कितना भी मठाधीश पिठाधीश जो भी हो। लेकिन सदगति तो केवल गुणवान सद्गुणों से भरपूर बाबा ही बना सकता है। अब गुणवान बनाना तो एक बाप का ही काम है। बाप के टाइटल की कॉपी कर या टोपी, वैसे तो इधर टोपी है तो ये क्या है मुझे पता नहीं, टाइपिंग में मिस्टेक है तो कॉपी लिखना था क्या, क्या पता नहीं, लेकिन इधर में तो आया है बाप के टाइटल की टोपी। फिर अच्छा बराबर है, टोपी ही है। बाप के टाइटल की टोपी फिर आपने ऊपर रख दी है। बाप कितने बातें समझाते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं। अब जगत अम्बा और लक्ष्मी का कॉन्ट्रास्ट भी सबको बताओ। ब्रह्मा सरस्वती संगम के, लक्ष्मी नारायण है सतयुग के। ये चित्र है समझाने के लिए। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। अभी तुम ब्राह्मण हो, मिल गया ऊंचा टाइटल, तो है क्या ब्राह्मणों की चोटी। जो अभी लौकिक ब्राह्मणों में क्या दिखाते हैं, धोती पहनते हैं, इधर उपरना डालते हैं, फिर जनोई डालते हैं, लपेटा हुआ ऐसे ऐसे धागा रहता है और चोटी रखते हैं। तो ये सारा हमारा प्रतीकात्मक उदर है। तो बाबा कहते बच्चे क्या है,
पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए, अभी तुम ब्राह्मण हो। सतयुग देवता भी मनुष्य ही है, सतयुगी देवताएं भी मनुष्य ही है, परंतु उनको देवता कहते हैं। मनुष्य कहने से जैसी उनकी इंसल्ट हो जाती है, इसलिए उनको देवी देवता या भगवान भगवती कह देते हैं। तो अभी तो तुम ब्राह्मण हो। तो ब्राह्मणों, लौकिक ब्राह्मणों ने भी जो भी किया है उसका भी अर्थ कितना श्रेष्ठ है। देखो, चोटी रखते हैं ऐसे, सिंडी, सिंडी बोलते हैं हमारे इधर। तो मतलब वो क्या हो गया, ऊंचे परम शक्ति के साथ बुद्धि का कनेक्शन, और उसके मार्ग पे चलने के लिए, सदगति पे चलने के लिए यही ईश्वरीय ज्ञान वो पकड़ सकते चोटी, और भी चिंतन हो सकता है। और उनका जो जानुई है, धागा है कुछ ऐसा, ऐसा नहीं पहनते, ऐसा पहनते, मतलब पूरा चक्र कैसे लगाते हम, ये बाबा ही हमें बताते। फिर हम ब्राह्मण बनते 84 का चक्र लगा के, हाँ, और फिर धोती पहनते हैं, और इधर वस्त्र कोई नहीं है, अभी तो बात अलग है। पहले इधर में एक गला में एक सफ़ेद कपड़ा पहनते थे बस पूजा करते टाइम, और पूरा खुला है, माना खुला तो देहाभिमान को जलाने का प्रतीक हो सकता है। हाँ, तो इस तरह से चिंतन कर सकते हैं कि वो ब्राह्मण भी पूजा करते टाइम ऐसे ऐसे पहनते हैं, तो उसका भी अर्थ हमसे ही लगता है। तो वो तो केवल प्रतीकात्मक है, लेकिन प्रैक्टिकल में तो हमारा है सब, उधर कॉपी किया है। तो भगवान के नाम को भी नहीं छोड़ा, तो फिर हम तो क्या है ना। तो इसीलिए बाबा ने बोला ना, मैं सब कुछ करता हूँ और वो लोग टोपी अपने नाम पर रख देते हैं सारी टाइटलों की। तो मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें सबको समझाना है। अगर राजा रानी को भगवान भगवती कहे तो फिर प्रजा को भी कहना पड़े भगवान भगवती। इसीलिए देवी देवताओं को मनुष्य कहना उनका इंसल्ट है, इसलिए उनको, वो है मनुष्य, सतयुगी सत्व प्रधान, लेकिन देवी देवता या भगवान भगवती कहते हैं। जैसे उधर में भक्ति में बोला महादेव, तो बाकी सारे हो गए देवी देवता, और फिर भगवान, तो हम हो गए भगवान भगवती। फिर बाबा बताते, अगर राजा रानी को भगवान भगवती कहे तो फिर प्रजा को भी कहना पड़े, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है। सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य, कलयुग में इतने बहुत मनुष्य है, कलयुग में इतने बहुत मनुष्य है, वह कैसे समझाए। इसके लिए फिर गोला भी ज़रूर चाहिए समझाने के लिए। प्रदर्शनी में इतने सबको बुलाते हैं, कस्टम कलेक्टर को भी कभी कोई ने निमंत्रण नहीं दिया है। तो बाबा याद दिला रहे, कोई बच्चे बड़े बड़े पद वाले लौकिक में उनको बुलाओ। तो ऐसे ऐसे विचार चलाना पड़े सेवा में, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप का तो रिगार्ड रखना चाहिए। हुसैन के घोड़े को कितना सजाते हैं, पटाखा कितना छोटा होता है, पटका कितना छोटा होता है, घोड़ा कितना बड़ा होता है। तो बाबा सभी धर्म वालों को भी नशा चढ़ाते हैं, क्योंकि बाबा के पास सभी धर्म के बच्चे आएंगे आखिर में, अपने ईश्वरीय कुलभूषण ब्राह्मण कुलभूषण आएंगे ज़रूर वापस। तो बाबा सभी धर्मों को, सभी धर्मों के धर्मगुरुओं के याद की तरीके, उनके महावाक्य उन्होंने जो बोला अपने अपने ग्रंथों में, उसको याद करते हुए, ये मुसलमानों की प्रथा है, उनका हुसैन का घोड़ा निकालते हैं उनकी जब वो रमज़ान ईद कुछ होती है तभी। तो बाबा इसीलिए सभी धर्मों के बच्चों को नशा चढ़े, अपना लगे। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं उनके तरफ के कि हुसैन के घोड़े को कितना सजाते हैं, पटका कितना छोटा होता है, घोड़ा कितना बड़ा होता है, आत्मा भी कितनी छोटी बिंदी है, उनका श्रृंगार कितना बड़ा है। यह अकाल मूरत का तख्त है ना, शरीर और जो भी है वो अकाल मूरत मुझ आत्मा का तख्त है। तो आत्मा कितनी अति सूक्ष्म, और फिर बाकी श्रृंगार कितना बड़ा। सर्वव्यापी की बात भी गीता से उठाई है। सर्वव्यापी की बात भी कहाँ से उठाई भक्तों ने, गीता से उठाई। बाप कहते हैं मैं आत्मा को राजयोग सिखलाता हूँ, फिर मुझे सर्वव्यापी मैं कैसे सर्वव्यापी होऊंगा। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को राजयोग सिखलाता हूँ, फिर सर्वव्यापी कैसे हो गए। बाप टीचर गुरु बेहद का राज्य तुम्हें देता,
तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, तो सर्वव्यापी कैसे होंगे? बाप कहते हैं मैं तो तुम्हारा बाप हूँ ना, फिर ज्ञान सागर हूँ। तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाने से तुम्हें बेहद का राजा मिल जाएगा। तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से बेहद का राज्य मिल जाएगा। इसीलिए दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। लेकिन माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। चलन गंदी हो पड़ती है। फिर लिखते हैं बाबा ऐसे ऐसी भूल हो गई, हमने काला मुख कर लिया। यहाँ तो बच्चे पवित्रता सिखाई जाती है। फिर अगर कोई गिरेंगे भी तो फिर उसमें बाप क्या कर सकते हैं? घर में कोई बच्चा गंदा हो पड़ता है, मुंह काला कर देता है, तो बाप कहते हैं तुम तो मर जाते तो भी अच्छा है। अब बेहद का बाप भला ड्रामा को जानते हैं, फिर भी कहेंगे तो सही ना, तुम औरों को शिक्षा देकर खुद गिरते हो तो 1000 गुना पाप चढ़ जाता है। कितना सूक्ष्म बात है, देखो अंडरलाइन। और हमारी पवित्रता भी बहुत गुह्य है, गहरी है, अति सूक्ष्म है। तो बाप कहते हैं तुम बच्चों को भी कहूँगा मैं, लौकिक के बाप जैसे तो नहीं कहूँगा कि तुम ऐसे हो तो मर जाते तो अच्छा है। तुम औरों को शिक्षा देकर खुद गिरते हो तो 1000 गुना पाप चढ़ जाता है। कहते हैं माया ने थप्पड़ मार दिया। माया ऐसा गुस्सा मारती है जो एकदम अकल ही गुम कर देती है। बाप समझाते रहते हैं बच्चे आंखें बड़ी धोखेबाज है, कभी कोई विकर्म नहीं करना है। तूफान तो बहुत आएंगे क्योंकि युद्ध के मैदान में हो ना, पता भी नहीं पड़ता कि क्या होगा। माया झट थप्पड़ लगा देती है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो, आत्मा ही समझदार बनती है ना। कौन बन रहा है समझदार? आत्मा ही समझदार बनती है ना। जी बाबा, आत्मा ही बेसमझ थी, अब बाप समझदार बनाते हैं। बहुत देहाभिमान है बच्चों में, समझते नहीं है कि हम आत्मा हैं। बाप हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनती है। अब बाप कहते हैं कोई भी विकार की बात इन कानों से भी नहीं सुनो। बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं ना। मंजिल बहुत बड़ी है, मौत जब नज़दीक आएगा तो फिर तुमको डर लगेगा। मनुष्य को मरने के समय भी मित्र संबंधी आदि क्या कहते हैं? क्या कहते मरने के समय में मित्र संबंधी? भगवान को याद करो या कोई अपने गुरु को याद करेंगे। देहधारी को याद करना ही सिखलाते हैं ना। बाप कहते हैं बच्चे अंतिम समय का पता नहीं है, इसीलिए मामेकम याद करो। काल तुम्हारे साथ ही चलता है। यह तो तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। क्या मामेकम याद करना है, एक बाप को याद करना है, गुरु की कोई बात यहाँ नहीं है। बाप फरमान करते हैं मामेकम याद करो। देहधारी को याद नहीं करना है। माँ बाप भी देहधारी है ना, लेकिन मैं तो क्या बोला होगा? विचित्र हूँ। मैं तो विचित्र हूँ, विदेही हूँ। इसमें बैठ तुमको ज्ञान देता हूँ, तो अंत समय या हमेशा
लाइट ही लाइट में खोए रहो। हम्म। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, माँ बाप को भी याद नहीं करना, कोई देहदारी को भी याद नहीं करना, बाप का फरमान है माँ में कम याद करते रहो। और मैं कैसा हूँ फिर? मुझे ये को याद करो, लेकिन मैं कैसा हूँ? मैं तो विचित्र हूँ, विदेही हूँ, मेरा कोई देह नहीं, इसमें बैठ तुमको ज्ञान देता हूँ। अभी तुम ज्ञान और योग सीखते हो। तो देखना है अभी हमारे ज्ञान और योग के पंख कितने प्रबल हो गए हैं। उसके बिना उड़ान भरेंगे नहीं, माना फरिश्ता बनेंगे नहीं। फरिश्ता नहीं बनेंगे तो देवता भूल जाओ। मीठे बच्चे, तुम अभी ज्ञान और योग सीखते हो। तुम कहते हो ज्ञान सागर बाप द्वारा हम ज्ञान सीख रहे हैं। राजेश्वरी बनने के लिए हम ज्ञान सागर बाप से ज्ञान सीख रहे हैं। अभी तो पूरा होने वाला है। ज्ञान सागर ज्ञान भी सिखलाते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बाप दादा को याद याद नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, समझदार बन, माया के तूफान से कभी हार नहीं खाना है। आंखें धोखा देती है, इसलिए अपने आंखें की संभाल करनी है, आँखों की संभाल करनी है। कोई भी विकारी बातें इन कानों से नहीं सुननी है। माना छोटे छोटे शॉर्ट चलते रहते दिन भर। लौकिक का भी बहुत आता रहता है सब तरफ से, और वो तो या अपने यूट्यूब के द्वारा अपना ज्ञान सुन रहे होंगे तो भी बीच में टुंग टुंग कुछ तो आएगा, ऐड भी आएगी, या शॉर्ट आते रहते हैं। उसको तो देखना भी नहीं है। पिक्चर की तो बात ही छोड़ो, शॉर्ट्स में भी नहीं जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी विकारी बातें इन कानों से नहीं सुननी है। 2, अपने दिल से पूछना है कि हम कितनों को आप समान बनाते हैं। मास्टर पतित पावनी बन, सबको पावन राजेश्वरी बनाने की सेवा हम कर रहे हैं क्या? अपने दिल से पूछना है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है ना? दैवी गुण हमने कहाँ तक धारण किए हैं? सारे प्रश्न ही धारणा में हैं आज। वरदान, हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। कितना सुंदर वरदान है। लौकिक में भी माता पिता कितने आने बार बोलते हैं सबको, ये मेरा बच्चा तो बहुत समझदार है। मेरे 4 बच्चे, लेकिन ये बहुत समझदार। मैंने एक बार बोला फिर उसको दूसरी बार बताना ही नहीं पड़ता है। ये तो लौकिक में हो गया। अभी बाबा क्या कहते हैं विस्तार में देखेंगे। उससे पहले देखो, बाप दादा सामने आ गए थे, फिर तुम्हारे लिए उठ खड़े हुए, तुम्हारे सिर पे हाथ रख दिया और बोले, हर संकल्प व कर्म को और संकल्प कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। ज्ञान स्वरूप समझदार भव। वरदान का सफल समझदार आत्मा हूँ। बहुत अच्छा विस्तार। जो ज्ञान स्वरूप समझदार बनकर कोई भी संकल्प व कर्म करते हैं वह सफलता मूर्त बनते हैं। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में कार्य प्रारंभ करते समय स्वास्तिक निकालते हैं व गणेश को नमन करते हैं। यह स्वास्तिका स्वस्थिति में स्थित होने और गणेश नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। अब बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प व कर्म करते हो
तो सहज सफलता का अनुभव होता है। स्लोगन। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसलिए खुशी का दान करते ही चलो। जो आप ज्ञान में आने से पहले से ऐसे ही हो, जो हम आपको 20 साल से देख रहे हैं। एक्चुअली अक्षय भाई का एग्जाम्पल हम क्यों देते हैं, क्योंकि हम जिसको हमेशा देखते हैं उसके बारे में ही बताएंगे ना। इसका मतलब ऐसे नहीं कि हम दूसरे बच्चे ऐसे नहीं, सारे बच्चे बाबा के ऐसे हैं, लेकिन हम सबको थोड़ी सदा देख रहे हैं। लेकिन हम जैसे यहाँ पे 20 साल से है इस कंट्री में, तो इनको हम एक साथ ही है, आए तब से, तो इनको देखा है ज्ञान में आने से पहले भी और ज्ञान में आने के बाद भी, हिना बहन को भी, और इनको देखा है। तो ड्रामा का शुक्र है, ज्ञान से पहले भी साथ में रखा, ज्ञान के बाद में ही साथ में रखा है, माना हर कल्प के साथी है। मीठे बच्चे, स्लोगन क्या था? ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसलिए खुशी का दान करते चलो। अव्यक्त इशारे। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज़ करेंगे तो पहले चेक करेंगे कि लाइट है या नहीं। ऐसे जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले यह चेक करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति, परमात्मा शक्ति, लाइट माना हल्की स्थिति है क्या। अगर स्थिति और डबल स्वरूप में डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत बहुत सहज पा सकते हो। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी, क्योंकि हमारा अभी हर काम योग से ही होना है। सबको सकाश देना, अपने शरीर को सकाश देना, हिसाब किताब काटना, कितनी सारी बातें हैं। तो योग का प्रयोग तो ब्राह्मणों का दिन भर ही चलता रहता है, लेकिन वो प्रयोग सफल कब होगा? इसलिए अव्यक्त इशारों का अभ्यास बार बार करें। अव्यक्त स्थिति को धारण करके रमणीकता से और करना है तो सूक्ष्म तन में जाओ, अव्यक्त बाप दादा के सामने बैठो या उनके गोदी में बैठो और करो अव्यक्त महावाक्यों का अभ्यास। पहले साकार मुरली में अव्यक्त महावाक्य नहीं थे, फिर बाबा के संदेश आया है तभी शुरू हो गए हैं। जो अव्यक्त मुरली संडे चलती है फिर भी अव्यक्त इशारे होते हैं, तो उसका बहुत गहरा अर्थ है। रोज़ के समय के अनुसार वो हमें दिया जाने वाला बहुत सुंदर संजीवनी बूटी और बहुत पावरफुल, जिसमें चारों सब्जेक्ट में ऊपर उठने की ताकत मिलती है। इसलिए अव्यक्त इशारों का अभ्यास गहराई से करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया फरिश्तों, शुक्रिया ड्रामा। चलो मीठे बच्चों, अपने अपने पॉइंट्स बताओ प्लीज़, फिर बाबा की याद में चलते हैं। हमने किसी को लेट किया होगा तो